Back to my YouTube channel. I'm S. Anand. I'm your mathematics educator. Today I will teach you complex number. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 में, उसमें वैसी चीज़ें मैं क्लियर किया था। आज जो चीज़ें मैं उस दिन पढ़ाया था छोटी सी, उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो लेक्चर था, लेक्चर 1 में मैं डिस्कस किया था, वो था सपोज डैट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये x प्लस आई वाई है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे अगर 1/z होगा तो लिखोगे 1/z इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा आपका cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये होता है। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, सपोज डैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, ये आपका एंगल के साथ मल्टीपल हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज यहाँ से आगे बढ़ूँगा। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ जेवी कुंभोजकर है, अब इंजीनियरिंग मैथ M1 है। इसका एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका एक्सरसाइज 1 का क्लास ए का फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट का एक क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 8 आई कॉस पाई बाई 8 रेज टू 8 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले क्या है, आई किसके साथ होता है, यहाँ पे साइन के साथ होता है, बट यहाँ पे क्या आई कहाँ पे है, कॉस के साथ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं वो सीखना है। तो सबसे पहले क्या करो, उसको सॉल्यूशन। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आपने 10th में पढ़ा है। अगर एंगल सेम होगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कब, जब एंगल थीटा और ये थीटा दोनों सेम होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये भी क्या किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। देखो सेम चीज़ है, थीटा सेम है। यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, पाई बाई 8, और यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाई 8 है। तो इस केस में भी आप 1 लिख सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो आपका न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8, तो 1 की जगह जहाँ ये 1 है उसके जगह पे मैं ये लिखूँगा। तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या है, साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8। अब यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ कॉमन लेना है। तो ये क्या कर सकते हैं, माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 8। यहाँ पे 1 आई स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, मुझे +1 चाहिए। अगर आई स्क्वायर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए और ये बी है, तो क्या जाएगा साइन पाई बाई 8 प्लस ले लो कॉस आई यहाँ पे पाई बाई 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन होगा, साइन पाई बाई 8 माइनस एओटा कॉस पाई बाई 8। ये
इतना के जगह पे लिखा, बाकी ये क्या आ जाएगा साइन π/8 प्लस एओटा कॉस π/8। ये अब देखो यहाँ पे ये भी कॉमन है और यहाँ पे ये भी कॉमन, तो कॉमन ले लिया। इस केस में मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा साइन π/8 प्लस एओटा कॉस π/8, कॉमन ले लिया। तो यहाँ ये मैं यहाँ से ये कॉमन लिया और यहाँ से ये लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, ये बचा। तो क्या जाएगा साइन π/8 माइनस एओटा कॉस π/8, और ये पूरा कॉमन लिया तो बचा क्या 1। इसको तरीके से अरेंज करोगे तो क्या जाएगा साइन, चलो ये आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से लिखने के बाद वन प्लस साइन π/8 आयोटा कॉस π/8 की जगह पे से यहाँ से इसकी जगह पे सिंप्लीफाई कर क्या लिखा साइन π/8 आयोटा कॉस π/8, और यहाँ पे इसको अरेंज कर दो 1 प्लस साइन π/8 माइनस आयोटा कॉस π/8। तो ये इसके जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, इसके जगह पे क्या पुट करोगे, ये साइन π/8 प्लस आयोटा कॉस π/8, ये कॉमन है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन π/8 माइनस आयोटा कॉस π/8, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन π/8 माइनस एओटा कॉस π/8 रेज टू 8 है। अब देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, कट गया। अब यहाँ से बचा क्या साइन π/8 प्लस एओटा कॉस π/8, और यहाँ पे 8 है। अब क्या होता है, ये उल्टा थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n होगा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो अलग चीज़ दिया हुआ है, यहाँ अलग चीज़ दिया गया है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप क्या करो, इसको चेंज करना है, इसको कॉस चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए, तो π/2 काम आता है, तो इसको लिखोगे कॉस π/2 माइनस π/8 प्लस एओटा साइन π/2 माइनस π/8, ये आया यहाँ तक, और ऊपर पावर 8। अब ये थीटा है, इसके साथ ये मल्टीपल में जाता है, देखो यहाँ कॉस साइन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा कॉस 8 π/2 माइनस π/8। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, और इसका क्या जाएगा 4 पाई, और ये पाई, फिर एओटा साइन 8, इसका एलसीएम 8, ये भी 4 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से 8 कैंसिलेशन, यहाँ पे 8 कैंसिलेशन, तो आपका आ गया, क्या आ गया कॉस, क्या जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई प्लस एओटा साइन 3 पाई। ये क्या होता है, ये 1 होता है और ये 0 होता है, तो इसको सोल्व करोगे तो 1 आंसर आएगा। ये इतना इजी क्वेश्चन ऐसे करना है, बस थोड़ा सा ट्रिकी कहाँ था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने क्या 1 गिवन यहाँ पे, तो 1 की जगह पे मैंने क्या किया साइन स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर π/8 का यूज़ किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। इजी क्वेश्चंस। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चंस,
1 का 2 नंबर क्वेश्चंस गिवन है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू एन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, न्यूमरेटर गिवन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिखो 1 1 क्या होता है एक्चुअली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वहाँ पे आई कॉस के साथ था, आयोटा कॉस के साथ था, बट यहाँ पे क्या दिया, आई आपका साइन के साथ दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे और कॉस, वहाँ पे आई कॉस के साथ, यहाँ आई साइन के साथ। तो मैंने क्या किया था वहाँ पे, उस केस में क्या था, कॉस जहाँ पे देखो वहाँ कॉस में आई था, तो कॉस के साथ, कॉस के आगे मैं आई स्क्वायर लगाऊंगा। यहाँ पे साइन में है, साइन के साथ आई है, आयोटा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आई स्क्वायर यूज़ करूँगा। तो इसको मॉडिफाई कर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया माइनस ये आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस +1 और ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, आई यहाँ पे भी ले सकता था, यहाँ पे वो चॉइस है क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे आई साइन के साथ है तो साइन के साथ लोगे, और आई पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉस के साथ आई था, तो मैंने कॉस के साथ आई स्क्वायर लिया था। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आई कहाँ पे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यहाँ पे साइन के साथ दिया गया था, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के आगे आई स्क्वायर लगाया है। यहाँ बात क्लियर हो गया। अब इसके आगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर यहाँ से आ गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये प्लस ये एज इट इज़ यहाँ पे कैरी किया मैंने, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब क्या है, यहाँ पे ये और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ बचा क्या, ये बचा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। एक मिनट, हाँ हेलो, बनवा लो तो, छोड़, ठीक है बाद में बात करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसकी जगह पे, इसको अरेंज कर लोगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा, इसको अरेंज करो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके चलो यहाँ से अब इसकी जगह पे पुट कर दो, तो क्या जाएगा, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे लिखोगे क्या, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आई साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और रेज टू एन। ये कट गया, यहाँ से बचा क्या, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा रेज टू एन, फिर इसका लगा दो, ये एंगल के साथ मल्टीपल, कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा। ये आंसर हुआ, इजी है। सेम चीज़ करना है, थर्ड क्वेश्चन इसी तरह उसी तरह आप कर लोगे। और मैंने 2, 3, 4, 5 सारा डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, आप वीडियो देख सकते हो। अब इसके आगे मैं 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 6 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली गिवन क्या है। सिक्स नंबर क्वेश्चंस, इसमें
6 नंबर क्वेश्चन, गिवन है, फाइंड द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ 1 + आयोटा √3 रेज़ टू 17 अपॉन √3 - आयोटा रेज़ टू 15, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो ये चीज़ गिवन है, सबसे पहले क्या करो, मॉडुलस की बात किया है और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फाइनली पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करके आप एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट करने के बाद अब ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब ये पावर बहुत बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, डी मोइरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा या यूलर फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो इसको मैं Z1 फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले को इसको मैं ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, ये इसको 1 + आयोटा √3 इसका है। ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो आर्गुमेंट होता है थीटा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ये होता है। तो इसमें आप पुट करोगे tan इनवर्स y के प्लेस पे क्या है √3 और x के प्लेस पे 1 है, तो tan √3 ये किस एंगल में मिलता है, √3 tan में, ये आपका 60 पे मिलता है, π/3। अब इसका मॉडुलस निकालोगे, Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है, ये है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 3 और ये आपका 4 का 2 आ गया। इसी तरह इसको Z2 एज्यूम कर लो, तो आ जाएगा आपका ये आपका √3 - i, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इसका जो आर्गुमेंट होता है ये -tan इनवर्स y/x, तो यहाँ पे -tan इनवर्स y क्या है, ये -1 है और x क्या है √3, मॉडुलस है तो पॉजिटिव कर देगा, tan इनवर्स 1/√3। ये किस एंगल में मिलता है, ये आपका 30 पे मिलता है, तो यहाँ पे π/6, ये आ गया आर्गुमेंट। इसका मॉडुलस निकालोगे, मॉड ऑफ Z2, तो क्या जाएगा, इसका रियल पार्ट आपका √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर, ये 4 आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिखते हो r cos θ + आयोटा sin θ। इसको भी ऐसे लिखोगे r cos θ + आयोटा sin θ, यही तो r है, ये भी तो r है, तो इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r cos θ की जगह पे π/3, r की जगह पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपका sin आयोटा sin π/3। इसी तरह यहाँ पे 2 cos -π/6 प्लस आयोटा sin -π/6, ये आ गया। अब यहाँ पे रख दो इसी पे, तो इसके पास रखोगे तो क्या जाएगा, पावर कितना है 17 है, तो 2 cos π/3 आयोटा sin π/3 रेज़ टू 17, इसका 2 cos -π/6 प्लस आयोटा sin -π/6 रेज़ टू 15। अब क्या हो जाएगा, इसको ये मल्टीपल है, पावर अलग अलग होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू 17 और ये एंगल मल्टीपल में चला जाएगा, तो 17 π/3 आयोटा sin 17 π/3
और यहाँ पे भी 15 जाएगा, 2^15, और ये cos 15 माइनस π/6, और ये i sin 15 माइनस π/6, ये आ गया। ये कट जाएगा तो क्या 2^2 बचेगा। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, अगर देखो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसकी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, इसके बाद वहाँ पे पा जाऊँगा। देखो अगर cos θ1 प्लस एओटा sin θ1 अपॉन cos θ2 प्लस एओटा sin θ2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो cos θ1 और ये माइनस θ2 आयोटा sin θ1 माइनस θ2, ये कॉन्सेप्ट है। सेम चीज़ है नीचे, अगर सेम चीज़ है एंगल डिफरेंट है, अगर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो इसका एंगल माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 2^2 तो बचा हुआ है। अब ये क्या है 17 π/3 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 17 π/3 और इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस पहले है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 15 π/3 6 हो जाएगा, 15 π/6 हो जाएगा। यहाँ किसके साथ, ये कॉस के साथ है, कॉस के साथ। फिर आयोटा साइन इसी तरह 17 π/3 प्लस 15 π/6, ये आ जाएगा। इसका क्या करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका करोगे कॉस एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। इसका करोगे क्या 34 पाई और इधर क्या आ जाएगा 6 ही रहेगा तो क्या आ जाएगा 15 पाई। आयोटा साइन ये भी 6 और ये 34 पाई प्लस 15 पाई। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस 49 π/6 और ये आयोटा साइन 49 π/6 हो जाएगा। अब इस केस में ये 49 है तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ले जाओ, ये 49 π/6 करोगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 × 6 पाई प्लस π/6, यही होगा ना 48 पाई प्लस π/6। हाँ नहीं ऐसे, इसको 8 पाई प्लस π/6, इसको देखो एलसीएम 6 आएगा, 48 पाई प्लस पाई 49 π/6, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 8 पाई प्लस π/6 आयोटा साइन 8 पाई प्लस π/6। अब क्या होता है देखो, इधर से जाओगे ये 2 पाई, इधर से फिर आओगे 4 पाई, फिर इधर से जाओगे 6 पाई, फिर इधर से आओगे 8 पाई और ये प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारा पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 4 cos π/6 आयोटा साइन π/6। तो जो एंगल आपका आया ये क्या हो गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना है π/6, प्रिंसिपल आर्गूमेंट मतलब एंगल, और ये क्या है ये मॉडुलस है आपका। ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में जो आपका आता है सेमेस्टर 1 में आपका 3 मार्क्स का आता है, ये निकालना है। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे ऐसे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया है। 7 एक्सप्रेस सेवन नंबर क्वेश्चंस एक्सप्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एओटा रेज टू 10 अपॉन 1 प्लस एओटा रूट 3 रेज टू 5। अब इसी में 2 क्वेश्चन, तो एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। और इसको करना है इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है उस सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है। बट यहाँ पे देखो अलग अलग है। तो इस केस में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसी को फिर Z1 एज्यूम करो। Z1 तो क्या 1 प्लस एओटा, इसका जो आपका मॉडुलस निकालोगे वही तो R है। और क्या होता है इसका रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो इसका आर्गूमेंट क्या था, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो क्या टेन इनवर्स y भी 1 है x भी 1, तो ये टेन इनवर्स 1। और ये क्या था, किस एंगल पे 1 मिलता है, π/4 पे। सेकेंड Z2 आपका 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसका मॉडुलस ये भी, इसको R1 एज्यूम कर लो तो ये R2 है। तो क्या आ जाएगा इसका रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है रूट थ्री का स्क्वायर। इसको करोगे सिंप्लीफाई 4 आएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो क्या होगा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू रूट 3 और ये 1। तो ये किस एंगल पे मिलता है आपका, रूट 3 पे, ये π/3 मिलता है। ये 60 हो गया। यहाँ से यहाँ तक हर चीज़ में प्रोसीजर आप सेम चीज़ करोगे। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करोगे। अब क्या करना है, अब इसकी जगह पे रख देना है। अब इसको कैसे लिखते हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस क्या करते हो, r cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। r के जगह पे क्या है रूट टू कॉस, और एंगल के एग्रीमेंट क्या है π/4, और फिर यहाँ पे साइन आयोटा साइन π/4। इस केस में भी यहाँ पे सेकंड में भी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। r इज इक्वल टू क्या है 2 है, और एक आर्गूमेंट क्या है π/3 आयोटा साइन π/3। अब वहाँ पे पुट कर दो, उसकी जगह पे, इसके जगह पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा। हाँ पुट कर दोगे तो आ जाएगा आपका रूट 2 कॉस π/, यहाँ पे π/4 है, आयोटा साइन π/4, और होल रेज टू कितना है 10 है, 10 रखो यहाँ पे। यहाँ 2 कॉस π/3 प्लस एओटा साइन π/3, और होल रेज टू कितना है टू इधर 5 है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये रूट मतलब क्या 1/2, और पावर कितना जाएगा अलग 10, फिर इस पर कॉस π/4 आयोटा साइन π/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे करोगे 2 तो ये 2⁵ हो जाएगा, और ये कॉस π/3 प्लस एओटा साइन π/3, और ये 5 आ जाएगा। ये देखो इससे करोगे 5 आ जाएगा, तो 2⁵ ये कैंसिलेशन। अब इसके बाद क्या होता है, ये पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये जो पावर है ये मल्टीपल हो जाएगा।
तो यह आ जाएगा आपका कॉस 10 पाई बाई 4 आयोटा साइन 10 पाई बाई 4, नीचे आपका 5 से कॉस 5 पाई बाई 3 आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। यहाँ से करेगा 5/2, यहाँ से 5, यहाँ 2, और ये आ जाएगा आपका कॉस हाँ चलो कोई बात नहीं, कॉस 5 पाई बाई 2 आयोटा साइन 5 पाई बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा 5 पाई बाई 3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या एंगल माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 3 आयोटा साइन 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई, इसका कॉस, इसका एलसीएम 6, ये 3 15 पाई और ये 10 पाई, सेम इसी तरह हो जाएगा आयोटा साइन 15 पाई माइनस 10 पाई 6। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 पाई माइनस 10 पाई 5 पाई, तो कॉस 5 पाई बाई 6 एओटा साइन 5 पाई बाई 6, ये है इसका पूछा ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इसका आंसर किस फॉर्म में दिया है वो मैं देखना चाहता हूँ, उसी में ले जाऊँगा। अगर ये नंबर में शायद दिया है, इसको ये पाई से कम है, तो पाई से कम है तो क्या जगह कॉस पाई माइनस